हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है। ओवरऑल लाइफ प्रेडिक्शन है ये, आपके आने वाले वीक की जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता मेष राशि। स्टे। मुझे आप इस हफ्ते ना, जैसे होता ना कि ये डिसीजन ले लूँ, वो डिसीजन ले लूँ, लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, इस स्थिति को जो है थोड़ा टाइम और दे के देख लेते हैं, या एक इंसान को फिर से अप्रोच करके देख लेते हैं। इस मतलब इस जो जो मेरा एक करियर पाथ है, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। ऐसी एक सिनेरियो में हो आप कि आपको भागना नहीं है, आप दूर नहीं जाना चाह रहे, आप चीज़ों को, होता ना कि हम भागते हैं चीज़ों से, वो नहीं करोगे। इस हफ्ते में आप रुकोगे, ठहराव होगा, सोचोगे, समझोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। ठीक है, कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको ये लगेगा कि मुझे हर बार भागकर लाइफ में कुछ मिला नहीं है, तो मुझे अब भागना नहीं है, मुझे अब फेस करना है जो है। ठीक है, पॉज रह लेंगे, थोड़ा रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी में रह लेंगे, बट चीज़ों से भागेंगे नहीं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ये नहीं है कि बहुत रश है, आपको मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं। बहुत काम शांत, अपना समय लेने वाले आप दिख रहे हो मुझे। लोगों को समय दे दोगे आप, लोगों को समझोगे आप, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो रहा है। आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ एक बैलेंस्ड एनर्जी है, जहाँ पर एक प्रैक्टिकल साइड है पर एक इमोशनल साइड भी है, जहाँ पर इमोशनल साइड है पर प्रैक्टिकल साइड भी है। बहुत बैलेंसिंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो इस हफ्ते में आप मेष राशि। देखो, है ना, सरेंडर टू द डिवाइन। आप हो ना इस एनर्जी में कि मुझे भागना नहीं है, मुझे किसी चीज़ को ना तो रेजिस्ट करना है, ना ही किसी चीज़ के पीछे भागना है। मुझे थोड़ा ठहराव लाना है। एंड आपको ये लग रहा है कि जितना मैं यूनिवर्स पे भरोसा करूँगा या करूँगी, उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। और इस हफ्ते में आप बहुत, मुझे लग रहा है जैसे नॉलेज गेन करोगे, यूनिवर्स के बारे में कह लो, एंजल्स के बारे में कह लो, या बहुत हद तक रिलीजियस बुक्स रीड करना, रिलीजियस प्लेसेस पे जाना, ऐसा आपका मन कर सकता है, या ऐसा आप इस हफ्ते में कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए बहुत सारी सिचुएशंस जो आपके हाथों में नहीं है ना, अब आप उनको यूनिवर्स के हाथों में सौंप रहे हो कि मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिशें कर ली, अब मुझे जो है यूनिवर्स पर चीज़ें छोड़नी है और मुझे स्टे करना है, मुझे काम, मुझे पॉज की एनर्जी में जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। कई बार हम बहुत जोर लगाते हैं ना कि नई चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अब बहुत ज़्यादा जो है ऐसी एनर्जी में हो, द फिनिक्स की एनर्जी है यहाँ। आप यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक ना, जैसे मैंने अभी कहा, लोगों के साथ बॉन्ड अच्छा हो रहा है, लोग आपके साथ अपना बॉन्ड अच्छा कर रहे हैं, तो ट्रस्ट आपका एक दूसरे पे बन रहा है। ट्रस्ट बहुत अच्छे से जो है आपका लोगों पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आप पर बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंट हो सकते हैं, लोग आप पर बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत हद तक हार्मनी, लव, एक दूसरे के साथ तो जो है चीज़ों को कॉपरेटिव थोड़ा सा होना, अंडरस्टैंडिंग होना, ये एनर्जी दिख रही है। चेंज का नंबर आया है, नंबर 5। कहीं ना कहीं ये चेंजेस आपको अपने में दिखेंगे कि अच्छा, मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहा हूँ, रिलीजियस प्लेसेस पे जा रहा हूँ, मेरा ऑरा बहुत फाइन हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं बहुत हद तक लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग आ रही है, लोगों के लिए मेरे मन में जो है कहीं ना कहीं वो दया भाव भी है। मैं पहले ऐसा नहीं था, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो देखने को मिलेंगे। मैंने अभी कहा नंबर 5 चेंज की बात करता है। देन कम्युनिकेशन, लोग आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आके आपसे बात कर सकते हैं, आके अपना सच आपके सामने बता सकते हैं। जो लोग कहीं बात नहीं कर पाएंगे वो आपसे बात करेंगे, और आपको ऐसा, आप ऐसा फील कराओगे लोगों को कि आप बहुत हद तक जो है ट्रस्ट वर्दी हो, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। और ऐसा होगा भी, आपके आसपास के लोग आप पे बहुत ट्रस्ट करते होंगे। कई बार स्ट्रेंजर्स भी आकर अपनी बात बता देते होंगे। आई जस्ट सॉ 444 ये बात बोलते हुए कि आपको लगता होगा यार, मुझे ये इंसान इतना ट्रस्ट क्यों कर रहा है, क्या है ऐसा। मतलब आप बहुत अच्छे कीपर हो, आप बातों को अपने तक रखते हो। और आई एम डैम श्योर एरीज, कहीं ना कहीं
ये क्वालिटी सब में नहीं होती है, ये क्वालिटी से वो परमात्मा के बंदे में होती है। तो गॉड ब्लेस यू, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा है जो जिसने शायद आप तक अपनी बात कभी कही नहीं है, कभी अपना कोई सिनेरियो आपके सामने रखा नहीं है, बट कोई आएगा इस हफ्ते में जो अपनी बात आपके सामने रखेगा। आप हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, एक वो अलग बात है, वो प्रोफेशन है। बट कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब कहते हैं लोग देख रहे हैं आपकी तरफ, लोग आपको बहुत ऐसा मतलब एज ए मेंटोर, एज अ गाइड देख रहे हैं कि आप उनको सही गाइड करेंगे, सही मेंटोर करेंगे आप उनको, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है इस हफ्ते की मेष राशि। और देख लेते हैं, जॉय की एनर्जी आई है यहाँ पर। सो माउंटेन की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग हैप्पी, ठीक है। आप अच्छा फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो सकता है शॉपिंग पे जा रहे हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंजॉयमेंट वाला सिनेरियो है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आप नए अपने लिए कुछ वो जो वार्डरोब चेंज करने का होता है ना कई बार, कि अब देखो अब सर्दियाँ खत्म हो रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, तो कपड़े चेंज करने हैं, मतलब वो सर्दियों के गर्मियों में सर्दियों के रखने हैं, गर्मियों के निकालने हैं, ऐसा है ना। सो वही वाली एनर्जी है कि अब आप फिर से अपने वो पुराने कपड़े पहन के देख रहे हो, खुश हो रहे हो कि हाँ मेरा वेट बढ़ा या घटा, है ना। सही है, मुझे एनर्जी नजर आ रही है इस हफ्ते की मेष राशि। डेस्टिनी की एनर्जी है यहाँ पर। सो जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें अनलॉक भी हो रही हैं आपके लिए, कुछ आपके लिए जो डेस्टाइंड है, क्योंकि आपने सरेंडर कर रखा है, जो डेस्टाइंड है वो अनलॉक हो रही हैं, आपकी तरफ आ रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आप रिसीव कर सकते हो इस हफ्ते में मेष राशि, ऐसा नज़र आ रहा है। लव रिलेशनशिप देखते हैं आपके लिए कैसा है इस हफ्ते में। लव रिलेशनशिप मेष राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए लव रिलेशनशिप्स में कैसा रहने वाला है मेष राशि। जिसने अभी तक रीडिंग को क्लेम नहीं किया है 555 लिख कर रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इस हफ्ते बहुत सारी सिचुएशंस में हीलिंग दिख रही है, ठीक है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि देखो क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आई जस्ट चैनल दिस मैसेज कि अगर ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो आपको सीक्रेट रखने हैं, वो चीज़ें रिवील नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करके अपनी बात बतानी नहीं है। लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप ट्रस्टवर्दी हो, है ना, बट आपको बहुत जल्दी ट्रस्ट करके लोगों को डिस्कस नहीं करना है अपने ब्लेसिंग्स को। ये यहाँ पर एक गाइडेंस भी आ रही है आपके लिए, ओके। लेट्स चेक मोर। लव रिलेशनशिप में जो लोग रिलेशनशिप में हैं पहले उनके लिए देख रहे हैं। पर्सन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, हार्मोनी आती हुई नज़र आ रही है रिश्ते में, आप गेट टुगेदर वाली एनर्जी में हो, मिल रहे हो, डेट प्लान कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन हो सकता है मैरिज के लिए आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ ज़रूर है कि पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या बहुत हद तक आप पे डिपेंडेंसी वो फील कर रहे हैं, ओके। ये दिख रहा है यहाँ पर। देन 2 ऑफ कप्स, आई एम डैम श्योर, यहाँ पर मैंने चेंज की बात पहले ही करी है, जल्दी से क्लेम कर लो इसको 555 लिखकर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन को ये पता लग रहा है कि वो आपसे आपके लिए बहुत फील करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत कनेक्टिविटी फील करते हैं आपके लिए, और एक सोलमेट कनेक्शन आपका या उनका है, और उनको ये चीज़ें पता नहीं थी जो कि अब उनके थोड़ा सा नॉलेज में आई हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप जैसा वो पार्टनर चाहते थे ना वो आप हो। बहुत हद तक आपके जो हैं फेशियल फीचर्स भी बहुत मिलते हैं, और कहीं ना कहीं चाहे कितने ही आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्यों ना हो, कितना ही आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्यों ना हो, बट जब आप एक दूसरे के साथ होते हो तो यू आर लाइक ट्विन फ्लेम, मतलब एक ही जो फ्लेम है उसके 2 पार्ट हो आप, मतलब कभी भी मिलते हो ना तो ऐसा नहीं लगता कि आप कभी मिले ही नहीं थे, या पहली बार मिल रहे हो, या इतने टाइम बाद मिल रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे आप एक दूसरे के साथ ही रहते हो हमेशा, कभी अलग हुए ही नहीं हो, ठीक है। ये वो फील कर रहे हैं। एंड द जजमेंट, येस कोई डिसीजन जरूर सुना सकते हैं। आई जस्ट सो 10 ऑफ कप्स, 10 की एनर्जी है, अगेन एंडिंग एंड बिगनिंग की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ये बात पहले ही बोली है, ठीक है। यूनियन के लिए प्रपोज कर सकते हैं, आप लोगों के बीच में फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, और कोई ना कोई डिसीजन बन सकता है। सो वेरी नाइस एनर्जी एरीज, इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। जो लोग सिंगल हैं देख लेते हैं आपके लिए। हाँ, अगर यहाँ पर आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो तो डेट वेट प्लान हो रही है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिस्पेक्ट रिगार्ड भी कर रहे हो, टाइम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा स्पेंड कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप अपनी फैमिलीज को इस हफ्ते अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हो, ये एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स एरीज देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता।
सिंगल्स, टेम्परेंस की एनर्जी है, रिकवरी नजर आ रही है। मैं आपको आपकी रिकवरी करता हुआ देख रही हूँ। मैंने शुरू में भी कहा था कि आप बैलेंस एनर्जी में हो। सी द कार्ड टेम्परेंस, आप बहुत बैलेंस एनर्जी में हो, जहां पर आप एक अच्छे इंसान का, एक ऐसे इंसान का जो आपको कमिटमेंट दे सके, जो आपके सोलमेट हो, जो आपके लिए यूनिवर्स ने क्रिएट किया है इंसान, उस इंसान की आप वेट कर रहे हो और बहुत धैर्य के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जल्दबाजी नहीं है आपको रिलेशनशिप के लिए, ऐसा नजर आ रहा है मेष राशि। ठीक है, जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं, लेट्स चेक करियर के लिए क्या एनर्जी है मेष राशि। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका मेष राशि। द एस ऑफ कप, स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ आ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, कुछ डिस्टाइंड आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं वो आ रही हैं, बट आपको लोगों को ज़्यादा बताना नहीं है। ठीक है, सो मेष राशि, समथिंग न्यू इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि बहुत हैप्पी रहोगे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके, क्योंकि आप चाह रहे थे, ये आपकी डिज़ायरेबल कोई जॉब है, डिज़ायरेबल कोई वर्क है जिसको आप कर भी रहे हो, बहुत क्रिएटिव भी हो रहे हो और उस काम को करने में आपको खुशी भी हो रही है, उस जॉब में आपको खुश भी हो रहे हो आप। ठीक है, जॉब कोई लग सकती है, कोई नया बिजनेस आइडिया आ सकता है, कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं आपको। स्टार्ट ऑफ द वीक में मनी फ्लो भी मुझे अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि हम लिक्विड मनी बोलते हैं और ये जो है लिक्विड ही है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो लिक्विड मनी होगा, कैश फ्लो होगा आपके पास। ठीक है, मिड ऑफ द वीक में सम डिसीजंस आर मेकिंग, यू आर मेकिंग। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कोई डिसीजन लिया जा रहा है। बहुत हद तक जो है आपको अपने काम से, मैंने शुरू में कहा कि आपको अपने काम से बहुत लगाव हो रहा है, काम में बहुत खुश हो, तो अपने काम को ही अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते हुए मुझे नजर आ रहा है कि यार इस काम में कहीं ना कहीं कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। तो आपको बाकी चीज़ें थोड़ी कम दिख रही हैं, आपको अपना काम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, देन यहाँ पर ये भी है द लवर्स की एनर्जी के साथ कि हो सकता है कोई लॉ एंड ऑर्डर से डिसीजन है आपका पेंडिंग, कोई डॉक्यूमेंट साइन होने हैं, कोई तरीके का आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है। सो वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है मिड ऑफ द वीक में। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर और आप, ठीक है, दो लोग मिलकर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और पार्टनर में ये नहीं, यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ कोई फ्रेंड हो गई, नहीं, कोई आपके मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं जो इस बारे में आपसे डिस्कशन करें कि यार ये स्टार्ट कर लें, अब ये कर लेते हैं हम। तो हो सकता है आपके पर्सन जो हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सलाह दे रहे हैं या वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं, ये यहाँ दिख रहा है। ठीक है, एंड ऑफ द वीक में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एंड ऑफ द वीक में कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, स्किल्स को और हाई करने की कोशिश कर रहे हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। एंड ऑफ द वीक में मुझे थोड़ी डिस्ट्रैक्शन नजर आ रही है, वो ये वाली हो सकती है जब मैंने कहा कि आप बहुत काम 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 के पीछे नहीं भागोगे, तो आपको लग सकता है कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना है, तो इसलिए हो सकता है कुछ काम, कुछ थोड़ा टाइम आप छोड़ो बीच में। ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपको ये काम छोड़कर और भी कुछ नया सीखना है, तो वो काम तो आप कर रहे हो बट साइड बाय साइड कुछ नया भी सीख रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है चेंज, ठीक है ना, तो आप कुछ नया चेंज लाने की सोच रहे हो, जिसके लिए कुछ नया सीखना, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स लड़ाई की बात नहीं करता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स नई कुछ चीज सीखने की बात करता है, जहां पर और भी लोग हैं जिनके साथ रहकर आप कुछ सीख रहे हो। ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा, बस इतना मैं कहूंगी। एंड ऑफ द डेक में देख रही हूँ मैं 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो, हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में हो आप, ऐसा नजर आ रहा है। लेट्स चेक मोर आपके लिए क्या आ रहा है मेष राशि आने वाले हफ्ते में। ये जो टाइम है ना, ये आपसे थोड़ा सा करेज मांगेगा, तो अपनी करेज को बरकरार रखिएगा। ओके, कोई अगर इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हो तो विन विन आउटकम है, डोंट वरी। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही मुंह उठा के चले जाना, नहीं, तैयारी करके जाना। ठीक है, ऐसा नहीं करना, यहाँ पर ही ध्यान। माउंटेन, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, कुछ चैलेंजेस आएंगे, जो बात यहाँ पर भी आ रही है, बट आप ओवरकम कर जाओगे, ये भी यहाँ दिख रहा है। देन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बोला ही है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलीजियस प्लेसेस पे जा रहे हो, कुछ नई नॉलेज गेन कर रहे हो, कुछ किताबें आप पढ़ रहे हो, है ना, ये यहाँ दिख रहा है। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। वही वाली बात है कि आपको डरना नहीं है, आपको जो है सामना करना है, एंड अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा, हैप्पी गो लकी की एनर्जी में हो, जो आप चाह रहे हो वो आप अचीव कर लोगे, क्योंकि आप अपने ऊपर भरोसा कर रहे हो, ये मैं यहाँ देख पा रही हूँ। गॉड ब्लेस यू एरीज, तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपके लिए हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या है इस हफ्ते की, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो कुछ भी हुआ है पास्ट में, कुछ भी क्यों ना हुआ हो पास्ट में, आपको उस चीज को लेकर नहीं बैठे रहना, वो ग्रीफ को, वो गिल्ट को लेके नहीं बैठे रहना, क्योंकि वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है आपको। आप ट्रस्ट करो खुद के ऊपर, हर किसी से मिस्टेक्स होती हैं, हर किसी इंसान, हम कोई परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर गलतियां हैं, अपने आप को माफ करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए मेष राशि। अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताना। यहाँ पर जो आपके लिए मेरे को यहाँ पर
डे सिग्निफिकेंट दिख रहा है, दैट विल बी फ्राइडे एंड कलर विल बी वाइट। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।